गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस क्वेश्चन में हम अपने डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। भाई साहब बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं भाई साहब थर्ड क्वेश्चन को। और हाँ, इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर देखना है जाओ देखो और वापस से इस पे आओ, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई साहब क्वेश्चन में? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? बेसिकली हम किसी भी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, और जो वैल्यू आती है उसको दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। देखो समझाता हूँ आराम से। जैसे कि ये पहली इक्वेशन हो, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर तुमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिए तो समझ तो आ गया होगा। हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन उठाएंगे जो हमें आसान पड़ेगी। उस इक्वेशन में से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। देखो सबसे पहली बात तो यार ये अप्रोच तुम लोग सुधार लेना। हम क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी स्टूडेंट के साथ, तो वो क्या करता है, आसान से आसान क्वेश्चन को पहले डिफिकल्ट बना देता है, खुद उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है सोच सोच के, ठीक है। और फिर डिफिकल्ट बना के फिर सॉल्व करता है, और सॉल्व जब नहीं होता है तो उसका मैथ से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। यही सबसे बड़ी कॉज होता है भाई साहब। किसी भी स्टूडेंट्स का मैथ से अगर नफरत है ना भाई साहब, दिक्कत उसके साथ यही है, आसान चीज़ों को डिफिकल्ट बनाया है फिर सॉल्व किया है। भाई साहब अप्रोच को बदलो, अप्रोच को बदलना है। मुझे कठिन से कठिन चीज़ को, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ को आसान बनाना है, और फिर उस आसान चीज़ को सॉल्व करूँगा, तब मेरा इंटरेस्ट यूँ बढ़ जाएगा, यूँ बढ़ जाएगा मैथमेटिक्स में। एक दिन, सिर्फ एक दिन में पूरी दुनिया पलट जाएगी, एक दिन में पूरी की पूरी मैथ फेवरेट हो जाएगी तुम्हारी। बस अप्रोच को बदलो भाई, अप्रोच को बदलो। शुरू करते हैं भाई साहब नए अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं वापस से देखो, हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को पहले ऑब्जर्व करना है। सोचना सिखा रहा हूँ, क्या करना है यार, दोनों को ऑब्जर्व करो। हमें ये देखना है कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालें आसान से आसान तरीके से। ज़रूरी नहीं है हर बार पहले एक्स की निकालो। हमें दिख रहा है यहाँ पे 3x है, ठीक है, यहाँ पे y अलग से अलग है, यहाँ पे x के साथ 9 लगा है, यहाँ पे y के साथ 3 लगा है। तो मुझे ये ऑब्जर्व करने में आ रहा है कि भाई साहब ये जो y है ना, ये जो y है इसके साथ कुछ नहीं है, तो क्यों ना इस y की ही वैल्यू निकाल लूँ सबसे आसान तरीके से। तो यही करेंगे। ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहली इक्वेशन को लिखो ज़रा ध्यान से, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। हाँ जी, y को अगर इक्वल्स टू के उस साइड भेज देता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 3 को इक्वल्स टू के इस साइड ले आओ, सो 3x माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का था इक्वल्स टू में y माइनस का था, इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर बात है। अब देखो ज़रा y की वैल्यू, बड़े ही आसानी से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, 3x माइनस 3। ऐसे सोचना होता है। क्या माइंड क्लियर हो रहा है? सोचना सीख पा रहे हो? ठीक है। अब देखो, अगर फर्स्ट में से वैल्यू निकाली तो सेकंड में रखेंगे, तो रख दो भाई साहब। पहले बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम सेकंड में रखना है, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही मैंने किया, अब ध्यान से देखो, हम ना y की जगह रखना है, तो 9x तो 9x का 9x ही रहेगा, 3 की जगह रहेगा, लेकिन y की जगह क्या रख दो, y की जगह ये रख दो पूरा का पूरा, क्या चीज़, 3x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज बराबर इक्वल्स टू में 9 लगा है, 9 लिख दिया। अब सॉल्व कर दो, बहुत ही आसान है, अरे बहुत ही आसान है। सो 9x माइनस, ध्यान से देखो, ब्रैकेट अगर ओपन होने वाला है, ब्रैकेट ओपन होने वाला है, उसके आगे नेगेटिव साइन है। अगर जब नेगेटिव साइन होता है किसी भी ब्रैकेट के सामने, तो अंदर वाले जो भी नंबर्स होते हैं उनके साइन उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। सो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा, माइनस का साइन है तो आगे देखो, यहाँ अंदर प्लस का साइन था, ठीक है, तो अंदर प्लस का साइन था तो किसका साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। सो माइनस 9x हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और सीधी सी बात है, माइनस 3 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9x हो जाएगा। -3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 9, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे भी सोच लो, बाहर माइनस का साइन था, अंदर माइनस का साइन था, जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस का साइन पॉजिटिव बन गया। क्लियर हुई बात? ठीक है, इक्वल्स टू में 9 लगा रहने दो। अब ज़रा ध्यान से देखो, 9x प्लस का है, 9x माइनस का है, तो 9 एक दूसरे को मार देंगे, बचेगा क्या, 9 बराबर 9। तो यार 9 और 9 भी तो एक दूसरे को मार देंगे। क्यों मार देंगे?
इक्वल्स टू कुछ साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बराबर 9 माइनस 9, बिल्कुल सही बात है। सो 0 बराबर 9 माइनस 9 हो जाएगा 0। मतलब क्या हो गया, दोनों LHS RH 0 0 बन गए। ये भी तो बोल सकता हूँ मैं कि भाई साहब LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। लेकिन सर जी ये क्या हो रहा है, क्या कर दिया आपने, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, x और y की वैल्यू तो आई नहीं। देख, क्या हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं? हाँ होते तो हैं, हर एक के नहीं होते, किसी के एक सॉल्यूशन होते हैं, किसी के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और किसी के सॉल्यूशन ही नहीं होते। अरे हाँ ना बोल यार। तो जब ये केस बन जाए कि भाई साहब LHS और RHS बराबर हो जाए, ऐसा कुछ सॉल्व करने पे LHS RHS बराबर हो जाए कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में, तो जो इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। कितने यार आप, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। एक बार तुझे चेक करके बता देता हूँ, पहले आंसर लिखेंगे हम लोग। दिस इक्वेशन, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात अभी तो है, तुम्हें समझ नहीं आया क्यों होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बता रहा हूँ चलकर, सॉल्यूशन इतना ही करोगे। देखो क्यों होते हैं ज़रा ध्यान से देखना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं ये बात पता होनी चाहिए। हम करते थे रेशियोज़ को कंपेयर, कोफिशिएंट के रेशियोज़ को। ज़रा वापस से करते हैं ज़रा। A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो। A1 मतलब क्या, x का रेशियो 3 आ रहा है। A2 मतलब क्या, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। सो कट करोगे 3 1 3, 3 3 9, सो 1/3 आ गया। B1/B2 करो। अबे ये तो आता होगा ना, पहली इक्वेशन में सिखाया, पहली एक्सरसाइज में सिखाया था, देख लेना उसको भी। सो B1/B2 करेंगे -1/-3, y का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट -3, माइनस को मार देगा, बचेगा क्या 1/3। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल सही, ठीक है। C1/C2 मतलब क्या, 3/9, तो 3 1 3, 3 3 9, मतलब 1/3 आ गया। मतलब ध्यान से अगर मैं नोटिस करूँ, सो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता था, हमारी जो लाइंस होती थी वो कोइंसाइड होती थी। क्या होती थी, कोइंसाइड होती थी। और अगर लाइन कोइंसाइड तो इसके जितने भी पॉइंट्स मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स दोनों लाइन में कॉमन है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्या पिक्चर क्लियर हुई? अरे हाँ ना बोल यार, वेरी गुड। इसी तरीके से सॉल्व करना होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो बस। अगर क्वेश्चन समझ आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।